हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महापुरुषों के प्रवचनों से और उनके पठन पाठन से, उनके पुस्तकों के पठन पाठन से जो हमें एक ज्ञान मिलता है कि सेवा और जो परहित की जो बात आती है, देखो भाई, दूसरों का हित करने से अपना अहित और दूसरों का हित करने से अपना हित होता है। यह नियम है, गोल्डन रूल है। संसार का संबंध ऋणानुबंध है। इस ऋणानुबंध से मुक्त होने का उपाय है सबकी सेवा करना और किसी से कुछ नहीं चाहना। साधक जो होता है वो परमात्मा के सगुण या निर्गुण किसी भी रूप की प्राप्ति चाहता है। उसे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होना अत्यंत आवश्यक है। साधक को संसार की सेवा के लिए संसार में रहना है, अपने सुख के लिए नहीं। सच्चे हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए साधक के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा होती है, क्योंकि सबके मूल भगवान ही हैं। साधक को अपने ऊपर आए बड़े से बड़े दुख को भी सह लेना चाहिए और दूसरों पर आए छोटे से छोटे दुख को भी सहन नहीं करना चाहिए। दूसरों को सुख पहचानने की इच्छा से अपनी सुखेच्छा मिटती है। किसी को किंची मात्र भी दुख न हो, यह भाव महान भजन है। जैसे मनुष्य ऑफिस जाता है तो वहाँ केवल ऑफिस का ही काम करता है, ऐसे ही संसार में आकर केवल संसार के लिए ही काम करना है, अपने लिए नहीं। फिर सुगमतापूर्वक संसार से संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य, इन चारों को अपने लिए मानना इनका दुरुपयोग है और दूसरों के हित में लगाना इनका सदुपयोग है। संयोग जन्य सुख के मिलने से जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता अगर दूसरों को सुख पहुंचाने में होने में लग जाए तो फिर कल्याण में संदेह नहीं है। हमें जो सुख सुविधा मिली है वो संसार की सेवा करने के लिए ही मिली है। मनुष्य शरीर अपने सुख भोग के लिए नहीं मिला, प्रत्युत सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए मिला है। मनुष्य को भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वह जीव जंतुओं को, मनुष्य की, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, देवताओं की, पितरों की, भूत प्रेतों की, सबकी सेवा कर सकता है। और तो क्या, बस साक्षात भगवान की भी सेवा कर सकता है। संसार की सेवा किए बिना कर्म करने का राग निमित्त नहीं होता। जैसे किसी कंपनी का काम अच्छा करने से उसका मालिक प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही संसार की सेवा करने से उसके मालिक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए न होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जो भी सामग्री है वो उसके अपने लिए नहीं है, होकर दूसरों के लिए है। जैसे भोगी पुरुष को भोगों में, मोही पुरुष को कुटुंब में और लोभी पुरुष को धन में रति होती है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष की प्राणी मात्र के हित में ही रति होती है। व्यक्तियों की सेवा करनी है और वस्तुओं का सदुपयोग करना है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रभाव संसार की तरह हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणिमात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त सुख कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। वस्तु का सबसे बढ़िया उपयोग है उसको दूसरों के हित में लगाना। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो दूसरों के हित में लगा हुआ है। अपना जीवन अपने लिए नहीं है, परंतु दूसरों के हित के लिए है। नारायण नारायण नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.